हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 6 के पार्ट 2 इतिहास विषय को पढ़ाएंगे। पार्ट 2 का नाम है मानव जीवन के प्रारंभिक चरण, संग्राहक से उत्पादक तक। आज हम मानव जीवन के प्रारंभिक चरण के बारे में पढ़ेंगे। प्रारंभ में आदि मानव, जो हमारे मानव प्राचीन काल में रहते आ रहे हैं, वो कैसे थे। लाखों वर्ष पहले मानव कैसे क्या खाते थे, कैसे रहते थे और किस वस्तु का उपयोग करते थे, और कई लाख वर्ष लग गए उनको उत्पादक बनने में। ये सब आज हम लोग जानेंगे। तो अब आते कि मानव जीवन के जो प्रारंभिक चरण हैं उसको 4 चरण में बांटा गया, उसके इतिहास को। ठीक है। पहला चरण है पूरा पाषाण युग या प्राचीन पाषाण युग। दूसरा है मध्य पाषाण युग। तीसरा नव पाषाण युग या नया पाषाण युग। चौथा ताम्र पाषाण युग या कांस्य युग। ये चारों चरण हमारे मानव के प्रारंभिक इतिहास के चरण हैं, और ये चारों चरण से होके गुजर के ही तब हम लोग विकास की जगह आए। ठीक है। अब आते हैं, सबसे पहले आज हम ये टॉपिक पूरा पाषाण युग को डिफाइन करेंगे। ये कब से शुरुआत हुई, तो इसको पढ़ेंगे। आप ध्यान से सुनेंगे। प्राचीन पाषाण युग भी कहा जाता है पूरा पाषाण युग को। यह वह काल था जब मानव पत्थर के औजार का इस्तेमाल करता था, और भारत में पूरा पाषाण युग लगभग 5 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक के इतिहास को प्राचीन पाषाण युग के नाम से हम लोग जानते हैं। पूरा का अर्थ होता है प्राचीन, पुराना, और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। ठीक है। तो हम लोग पूरा पाषाण युग में मानव जो था वो खाना बदोश और उनका जीवन व्यतीत करता था। कभी यहाँ कभी वहाँ, एक स्थान से दूसरा स्थान घूमते रहता था, और खाद्य पदार्थों का संग्रह करता था। और शिकारी भी कहा जाता था इनको। एक स्थान से दूसरे स्थान ये लोग इसलिए घूमते थे कि वहाँ पे उनको पेड़ पौधे और खाद्य पदार्थ जब समाप्त हो जाते थे, फिर तो दूसरे जगह वो जाके अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। और मानव विभिन्न प्रकार के फलों के खोज में भी, पौधों के खोज में भी घूमते रहता था। सभी जीव जो थे, वो पशु हो या पौधे, जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती थी, इसलिए ये लोग पानी की खोज में भी एक दूसरे स्थान पे जाते थे। पाषाण युग में देखिए, पाषाण युग में औजार, पूरा पाषाण युग में औजार की खोज हुई, तो उसमें 3 तरह के औजार, 2 प्रकार के औजार आदि मानव द्वारा बनाए गए। एक कोर औजार और दूसरा शल्क उपकरण। ठीक है। कोर औजार में क्या था कि उसको बनाने का विधि ये था कि पत्थर के टुकड़े को छोटे छोटे चिपट कर काट कर उसको मनचाहा आकार दे दिया जाता था। और ये औजार कोई नाशपाती के जैसे ऐसे रहते थे, कोई टेढ़े, कोई गोल, कोई लंबे, ऐसे करके होते थे। ठीक है। इस तरह के औजार बने रहते थे, बिना हैंडल के होते थे वो। और पेड़ काट के मिट्टी खोदने के लिए कुल्हाड़ी के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता था, इस तरह के कोर औजार का। और शल्क उपकरण जो थे, वो छोटे छोटे जो टुकड़े होते थे पत्थरों के, उनको काट के बनाया जाता था। काट के पहले पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा काट लिया जाता था, और फिर उसको औजार के रूप में, औजार का रूप दिया जाता था। औजार का प्रयोग वो गड़ासी या कोई मरे हुए जानवर की चमड़ी उतारने के लिए नोक के टाइप के बने रहते थे, उसको बोला जाता था। इसी में ब्लेड उपकरण भी आता था, जो काट कर और छाट कर चाकू को, भालों को तीर के जैसा नोक की तरह, ये नोकीले जैसे ऐसे बनाए जाते थे। ठीक है। पूरा पाषाण युग में लोग जो जीवन व्यतीत करते थे, वो लोग गुफाओं में वास करते थे। ठीक है। गुफाओं में रहते थे, और उनका जीवन जो था उसी में कटता था। खाद्य पदार्थ कच्चा भी खा लेते थे वो लोग, पकाना नहीं जानते थे। छोटे छोटे समूहों में रहते थे ये लोग। खाना बदोश का डर उन लोग को इसलिए अधिक रहता था कि भूख के कारण वो लोग इधर उधर घूमते रहते थे। इसी तरह आग की खोज किए, तो जब वो एक संजोग हुआ कि मानव देखा कि एक चमकदार पत्थर के 2 टुकड़े जो हैं आपस में टकराने से एक छोटी सी चिंगारी निकल गई है, तो उससे उन लोगों को लगा कि ये चिंगारी जो है सूखे पत्तों पे गिरी तो आग की लपेट आने लगी। अब ये लोग समझ गए कि इनसे हम लोग जब भी ज़रूरत हो तो कुछ आग ले सकते हैं, जला सकते हैं, कुछ भी उसमें डालेंगे तो जल जाएगा। तो इस तरह से उन लोग आग की खोज भी किए, और आग के उपयोग भी थे इनके। मानव क्या किया कि आग का प्रयोग में गर्म रखने के लिए अपने आप को ठंडे में
और मांस को भी पका के भून के खाने के लिए भी किया करता था। जंगली जानवर को डराने के लिए भी आग का उपयोग करते थे लोग। गुफा में प्रकाश भी आ जाता था आग जलाते थे तो अधिक समय उस समय अपने समय का अधिक अच्छा उपयोग ये लोग किए। ठीक है, तो ये हमारा आज पूरा पाषाण युग का टॉपिक था जो समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊँगी आपको, और तब मैं पढ़ाऊँगी मध्य पाषाण युग के बारे में। धन्यवाद।